don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow चैनल सो स्टार्ट अप करते हैं अपने ब्लॉग का। और मैं आज आपके साथ अपनी स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूँ, 2 डे प्लान शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन करूँगी एंड नंबर 3 में कौन से मटेरियल्स को यूज़ करूँगी, नोट्स एंड चैनल को भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मैं कौन से चैनल से पढ़ी हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग का। There's a number below my feet, and the number below my spine, और बस मैं यहाँ पर उठ चुकी थी। मैं तकरीबन 7 बजे के करीब उठी थी और फिर मैंने उठ के टीथ ब्रश करा और फिर मैंने अपनी फ़र्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट कर दिया। बिकॉज़ यहाँ पे मेरे सबसे पहले स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने पेन्स वगैरह अरेंज कर लेती हूँ, अपनी नोटबुक वगैरह और अपने स्टडी टेबल को क्लीन कर लेती हूँ। हर व्लॉग में मैं ये पार्ट दिखाती हूँ, बट इस बार मैंने ज़रूरी नहीं समझा बिकॉज़ मैंने हरी अपनी स्टडी टेबल को क्लीन अप करा और बस मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। और यहाँ पे मैं हेडफोन्स यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ बाहर बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी। आपको पता है सुबह सुबह बच्चे उठ जाते हैं। सो बस मैंने यहाँ पर अपना स्टार्टअप करा पढ़ना। और मैं कैसे मैथ्स पढ़ती हूँ ये तो मैं आपको वैसे भी लास्ट में बता दूँगी, बट अभी मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। एक क्वेश्चन को 3 दफ़ा कर लेती हूँ। जो डिफ़िकल्ट होता है, जो आसान होता है, उसको ऐसे ही एक दफ़ा कर लेती हूँ बिकॉज़ बहुत लंबी बुक, बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं एक एक्सरसाइज में। अगर उसको लेके बैठे तो पूरा दिन उसी में बीत जाएगा। सो मेरा यही होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको 2 या 3 दफ़ा कर लेती हूँ। बाकी जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको 1 टाइम ही करती हूँ। और मैं 6 स्टडी सेशन लगाऊँगी अपने। और मैं 6 स्टडी सेशन इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ हर स्टडी सेशन में मैं जो हूँ वो ब्रेक लेती हूँ 5 to 10 मिनट्स का, और फिर मैं 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करती हूँ। और इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी हो जाती है। और सेकेंडली बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कॉन्सनट्रेट हो जाता है और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप इवेंट मेथड या फिर ये स्टडी ब्रेक्स वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। इसको हम 50-20 रूल या फिर पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। बट मैं जो हूँ वो 2 आवर्स का स्टडी सेशन लेती हूँ, फिर 5-10 मिनट की ब्रेक ले लेती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है। और यहाँ पे मैंने 1 शॉट से शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किए। शॉर्ट नोट्स में इसमें क्या था, फार्मूलाज थे, डेफिनेशंस थी और इंपॉर्टेंट जो थे वो क्वेश्चंस बता रहे थे। बस यहाँ पे मैंने वो सॉल्व आउट करने शुरू किए। और ये मैं यूथ अकेडमी से कर रही हूँ बिकॉज एक सच्ची बात बताऊँ, ये यूथ अकेडमी वाले बेशक अच्छा करवा लेते हैं बट उस तरह से डीप में नहीं जाके समझाते, जबकि मैं किसी और चैनल से पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा डीप में समझाते हैं। और फिर मैं वहीं से करती हूँ। बस मैंने यहाँ पे स्टडी सेशन 5 स्टार्ट कर दिया और मैं जल्दी जल्दी इस तरह से और मैंने एक शॉर्टकट चैनल खोला है। सो आपने वहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है जैसे आप यहाँ पे दिखाते हो। एंड इसमें शॉर्ट्स हैं, सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूँगी। सो हर सिचुएशन में जगह और सिचुएशन चेंज कर देती हूँ बिकॉज ब्लॉग थोड़ा सा बोरिंग ना हो। एंड सेकेंडली कि मैं कैमरे को एडजस्ट करके अपना पढ़ना स्टार्टअप कर देती हूँ। इस तरह से मैं ब्लॉग शूट करती हूँ और फिर आखिर में वॉइस ओवर कर देती हूँ ताकि मेरा कॉन्सेंट्रेट उस टाइम पर स्टडी से ना हटे। और यहाँ पर मैं अपने जितने भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करती, यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिस बुक साइड पर रखी हुई है, एक की बुक और एक जो होती है टेक्स्ट बुक रखी हुई है, और बस इस तरह से नोट्स अपने रखे हुए हैं और लास्ट वाले मेरे नोट्स हैं। सो इस तरह से मैं चारों चीज़ों से हेल्प आउट ले लेती हूँ। और ज़्यादातर मैं टेक्स्ट बुक सामने रखती हूँ, उससे क्वेश्चन देखती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और जिनमें हेल्प चाहिए होती है की बुक या नोट से सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप लोग ने जैसे ब्लॉग देख ही लिया होगा, ये मेरी स्टडी रूटीन थी। सो मैं आपको लास्ट में ये बताने लगी हूँ कि मैंने कैसे ही अपनी मैथ्स को प्रिपेयर कर रही हूँ और आगे मैं कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ। मेरा 2 डे प्लान क्या है, मैं कैसे मैथ्स को लेके चलूँगी। सेकेंडली मैं कौन से चैनल से पढ़ूँगी और कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करने वाली हूँ, मैं सब कुछ आपको बता दूँगी। एंड अपना टाइम टेबल भी दिखा दूँगी और प्लान भी बता दूँगी। सो पहले हम बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। सो 2 and 3 चैप्टर
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है 1 और 7 चैप्टर आ रहा है वो उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 5 जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो हम इन 5 चैप्टर को पहले प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। सो आज मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 मैंने फिनिश करना है। सो कल मैं करूँगी चैप्टर नंबर 7, 5 एंड 6 चैप्टर फिनिश करूँगी। सो 4 जो है वो आधा मैं आज करूँगी और आधा कल कर लूँगी। तो ये मेरा टाइम टेबल रहा, और मैं आपको दिखा भी दूँगी जो मैंने अपनी टू डू लिस्ट पर प्रिपेयर की है कल की और आज की। और आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं व्लॉग इस तरह से अपने फेस की तरह शूट करूँ, बिकॉज बहुत मैंने ऑयलिंग की हुई थी हेयर पे। सो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, बट इस तरह से ना इंटरेक्शन नहीं होता एक फ़ेस टू फेस, तो वो चीज़ समझ नहीं आती जब तक हम लोग एक इंटरेक्शन में नहीं आ जाते। सो मैंने इस तरह ही फ़ेस टू फेस शो करा। एंड द लास्ट वन वॉज मैं कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ। नंबर 1 मैं की बुक यूज़ कर रही हूँ, कोई भी की बुक आप यूज़ कर सकते हो एज अ हेल्पिंग बुक और हेल्प करने के लिए जब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है। सेकेंडली मैं नोट्स अपने यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने प्रिपेयर किए थे, और मैथ्स के कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होते, मैथ्स के ओनली प्रैक्टिस नोटबुक होती है। सो मेरे पास एक प्रैक्टिस नोटबुक है, एक की बुक है, एक टेक्स्ट बुक है, और एक मेरे पास मेरे नोट्स हैं। और अब जो है वो फार्मूला शीट मैंने प्रिपेयर की है। सो उस फार्मूला शीट को देखते हुए मैं जो है प्रैक्टिस करूँगी। अब मैंने बहुत की बुक से हम तब हेल्प लेते हैं जब बिल्कुल भी हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, या फिर अपने नोट्स से। तो मैं इस की बुक से कम ही हेल्प लेती हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पेपर कैंसिल होने के भी चांसेस है, बट इस बार नोटिफिकेशन पता नहीं, मैंने सुना है कि नोटिफिकेशन आया कि आगे जो मर्ज़ी हो जाए पेपर डिले नहीं होंगे, और होने भी नहीं चाहिए भाई। पेपर हम लोग प्रिपरेशन करें, पेपर होके फारिग हों, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना किया जाए। आगे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स भी लेने हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोगों को जल्दी जल्दी पेपर मैं कहती हूँ फिनिश हो जाने चाहिए, और हम लोगों को रिलैक्सेशन मिले ताकि छुट्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मिल सकें। बस यही मोटिव था, कहने का कि पेपर होनी चाहिए जल्दी, और डिले या कैंसिल नहीं होने चाहिए पेपर। एंड द लास्ट वन वॉज के जो इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है उसके बारे में। सो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी इस किस्म की इस जंग को यहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर आगे लेवल पे जाएगी तो बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी। और जो लोग उन लोगों को इस जंग के बारे में पता है, जो लोग इस जगह से गुजर चुके हैं, उन लोगों के ऊपर क्या ही बीतती है। सो नंबर 1 तो मुल्क के माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, नंबर 2 लोग बहुत ज़्यादा मरने लग जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एटमी बम इधर भी घिरेंगे उधर भी घिरेंगे, तो लोगों की सर्वाइविंग ख़त्म हो जाएगी, और जहाँ पर वो घिरेंगे तो आगे उधर से माजूर बच्चे पैदा होंगे। सो इस तरह से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ह्यूमैनिटी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। सो यही है कि इसको यहीं पर फिनिश करना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। एंड द लास्ट वन वॉज, बस इतना ही मेरा था। एंड द लास्ट वन मैं किससे ही मैथ कर रही हूँ, तो मैं नॉलेज जोन से मैथ्स पढ़ रही हूँ, बिकॉज पहले मैंने यूथ एकेडमी से स्टार्टअप करा था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गंदा समझाते हैं, नहीं बिल्कुल भी समझ आ रहा था मुझे मैथ्स, फिर मैंने उनसे प्रिपेयर नहीं करा। एंड द सेकेंड वन वॉज ई बुक आपके पास होगी तो आप लोगों को बस कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर नोट से आप प्रिपेयर किए तो नोट से करो, की बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं है फिर। एंड बस इसी के बारे में था, और अपना प्लान मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ और किस किस डे में। आज मैं चैप्टर 1 मैं अगेन से बता देती हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 हाफ करने वाली मैं। तो कल चैप्टर नंबर 4 फुल करेंगे, 5 और 6 और 7 कल करेंगे, ठीक है। सो ये रहा मेरा प्लान। अब लास्ट टाइम चल रहा, हमें अपनी स्टडी पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बिल्कुल फजूल चीज़ों को माइंड सेटअप से हटा देना चाहिए। एंड द लास्ट वन वॉज मुल्क के हालात पे भी हम लास्ट में बात करेंगे। सेकंड मैं कहाँ से प्रिपरेशन करने वाली, कौन से चैनल से प्रिपरेशन करने वाली, अपना 2 डे प्लान मैं सब कुछ शेयर कर दूँगी आपके साथ लास्ट में। सो अभी आप लोग मेरे जो मैं रूटीन अपनी दिखा रही हूँ उसको देख लो, फिर आप उस लिहाज से अपनी मॉडिफिकेशन करके अपनी रूटीन को इस तरह से 2 रीज़न होते हैं स्टडी ब्लॉग्स के, नंबर 1 मोटिवेशन एंड नंबर 2 कि आपको थोड़ा बहुत रोड मैप मिल जाता है कि हम किस तरह से स्टडी करें, ख़ास तौर पे अपनी क्लासेस और अपनी इस तरह से देख के अपने क्लास फेलोज़ को, या हम लोग क्लास फेलोज़ ही हैं, बेशक हम एक क्लास में तो हैं, बेशक हम एक स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, बट एक क्लास में, सो हम क्लास फेलोज़ हुए। सो अपने क्लास फेलोज़ को देख के एक मोटिवेशन मिलती है। सो ये 2 पर्पज़ होते हैं स्टडी ब्लॉग्स के। सो मैं दिखाती हूँ, अब इसके बाद अपनी बात शुरू करते हैं। और मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे मेरा बैग हैंग आउट हुआ होता है, यहाँ पे नीचे एक बास्केट पड़ी है जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें वगैरह, कपड़े वगैरह रख लेती हूँ एक्स्ट्रा। सो यहाँ पे एक स्टडी रैक पड़ा है, और ये यहाँ पर एक मेरा बेड डला हुआ है, साथ एक छोटा सा टेबल रखा है पिंक कलर का, और ये ऊपर पोस्टर्स और कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं।
और यही एक रूम का लुक रहा। सो एक ये चेयर पड़ी है जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, फिर इसको बाबा को कहा ठीक करवाना। तो अब जब लास्ट में ये जो है यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्टडी टेबल पड़ा होता है, बट आजकल मैंने यहाँ पे रखा है। बहुत ज़्यादा अच्छी धूप आती है और यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सनट्रेट हो जाता है। सो यहीं पे मैंने सोचा कि स्टडी टेबल रखूँगी और लाइट वगैरह का भी थोड़ी बचत हो जाएगी और यहाँ पे अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी वाइब्स आती हैं और यहाँ पे वीडियो भी अच्छी शूटअप हो जाती है। सो इन सब वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ही अपना स्टडी करूँगी और यही मेरा जो था मतलब यहाँ पे पढ़ने का इरादा रहा है मेरा। एंड द लास्ट वन, मैं लास्ट वन पता नहीं क्यों बार बार बोली जा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या ही बोलूँ। और बस यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, लव यू ऑल।